नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भाई आप जानते ही हैं कि हम रोजाना ही जो है कमोडिटी, जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो और दूसरी एग्री कमोडिटी, इन सभी के जो भाव हैं वो आप सब तक पहुंचाते हैं, अपडेट जानकारी पहुंचाते हैं और क्या रणनीति है, क्या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, कितनी पैदावार है, इन सब के बारे में भी जो है हम आपको लगातार जो है अपने चैनल द यंग किसान पर दोस्तों लगातार जानकारी देते हैं। अब आज हम जो है बात करने जा रहे हैं भाई धनिया के ऊपर। धनिया के ऊपर आपको याद है कि पिछली बार जो है कमोडिटी एक्सपर्ट मोनिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी थी और आज एक बार फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट मोनिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमें बताएंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसल कैसी है धनिया की। और दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि भाई रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस पर भी जो है उस युद्ध का जो है उस युद्ध के जो असर है वो धनिया पर किस तरह पड़ने वाला है, धनिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, फंडामेंटल कैसे दिखाई दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात जो है भाव से जुड़ी कि भाई आने वाले दिनों में भाव कैसे रह सकते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट मोनिका वर्मा जी हैं। मोनिका जी, आपका स्वागत है द यंग किसान चैनल पर। जी नमस्कार। जी नमस्ते। तो सबसे पहला जो प्रश्न है भाई आपसे वही यही है कि भाई इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें जो है फसल का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है फिलहाल। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में धनिया की जो नई फसल है इसका भविष्य फिलहाल काफी अनिश्चित है जी। बल्गेरिया की नई फसल जून जुलाई में आएगी और वर्तमान के मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक बल्गेरिया की नई फसल 60 से 70 हजार टन पिछले साल जितनी ही होने की उम्मीद है। और रूस और यूक्रेन में नई फसल जुलाई अगस्त में आएगी, लेकिन फिलहाल वहाँ बुआई की स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। इस कारण से रूस यूक्रेन की जो फसल है उसके बारे में अनिश्चितता फैली हुई है। और सीरिया, मोरक्को और स्पेन में सूखे की स्थिति के कारण जो तीनों देश हैं इनकी धनिया की फसल बहुत ही कम हुई है। और मोरक्को में पिछले 30 सालों का सबसे खराब सूखा होने की वजह से धनिया की जो नई फसल की संभावना अभी नहीं है। मोरक्को में समान रूप से 8 से 10 हजार टन धनिया का उत्पादन होता है। मोरक्को के धनिया की डिमांड नॉर्थ अफ्रीका, फॉर ईस्ट और गल्फ देशों में ही रहती है। स्पेन में भी सूखे की स्थिति के बावजूद मार्च में हल्की बारिश के कारण 2000 टन धनिया की फसल आने की संभावना है। और सीरिया में सूखे की स्थिति होने से बहुत ही कम धनिया का उत्पादन होने की संभावना है। सीरिया में वर्तमान में इंटरनेशनल मार्केट में प्रति टन $12,000 धनिया का ऑफर चल रहा है इस टाइम पे। जी, तो जो जैसे आप बता रहे हैं भाई धनिया की फसल खराब है और अंतर्राष्ट्रीय इस पर जो परिस्थितियां बनी है मौजूदा उनका असर है, तो रूस और यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें तो इन सब के बीच जो है रूस में धनिया पर क्या खबर दिखाई दे रही है फिलहाल। रूस में जो रूस की धनिया का ऑफर इंटरनेशनल मार्केट में प्रति टन 1185 से $1200 की हो रही है, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है इसका। तो इसलिए तुर्की की थर्ड पार्टी को एडवांस पेमेंट होने के बाद ही रूस धनिया के सौदे करता है। लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन से धनिया की जो शिपमेंट होने के बारे में अनिश्चितता है, पूर्ण जानकारी नहीं है। और दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भी शिपमेंट हुई है, इसके बावजूद शिपमेंट होगी या नहीं इसके बारे में अभी तक अनिश्चितता फैली हुई है, इसलिए कोई भी सौदे नहीं कर रहे हैं। और रूस और यूक्रेन दोनों देशों के पास धनिया का स्टॉक शेष है अभी। जी देखिए, जैसे कि मोनिका जी ने बताया कि भाई शिपमेंट नहीं हो रही, तो मैं आपको बताऊं कि फिलहाल शिपमेंट रुकी हुई है, लेकिन अभी पुतिन ने ऐलान किया है कि भाई जो यूक्रेन है वो बंदरगाहों का इस्तेमाल जो है वो अपने जहाजों को भेजने के लिए कर सकता है, ताकि दुनिया में जो अनाज संकट की एक बात सामने आ रही है और जो मसाला है वो सब जो है भेजे जा सके। तो ये आपने सही बताया। तो भारत में अगर मैं बताऊं कि कितना धनिया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है भारत के बारे में थोड़ा बताइए जरा। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है उससे पहले दुबई के इम्पोर्टर्स द्वारा जो धनिया की खरीदारी हुई थी उसके व्यापार पिछले 2 महीने में भारत में ही हुआ है। पिछले 2 महीनों में भारत में 7 से 8 हजार टन धनिया की इम्पोर्ट हुई है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और धनिया की एक्सपोर्ट अपेक्षाकृत काफी धीमी है,
पिछले वर्षों में धनिया की जो एक्सपोर्ट हुई है उसकी तुलना में फिलहाल धनिया की एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो रही है। और भारतीय मार्केट में धनिया में इस समय फंडामेंट्स की तुलना में अत्यधिक सट्टेबाजी हो रही है, जिसके कारण धनिया में बहुत ही मतलब बहुत बड़ी तेजी मंदी होने की संभावना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भाई धनिया की जो फसल है वो कम है। तो अब ये बताइए कि धनिया का जो फंडामेंटल वो कैसा दिखाई दे रहा है? धनिया के फंडामेंट्स इस साल बहुत ही स्ट्रांग होने से शुरुआत में भाव ऊंचे रहे हैं। इसकी वजह से मसाला ब्रांडेड कंपनियों की खरीदारी जो है सीजन की शुरुआत के जो महीने होते हैं उनमें 60 से 70% ही रही है। उसी तरह धनिया सहित सभी चीजों के भाव ऊंचे होने से रिटेल काउंटर की खरीदारी भी काफी हैंड टू माउथ रही है। इस तरह मसाला ब्रांडेड कंपनियां जो हैं और जो रिटेल काउंटर की धनिया की खरीदारी आने वाले समय में लगातार बनी रहेगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि भाई जो बड़ी कंपनियां हैं वो धनिया खरीदेंगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस बार फसल कमजोर है। तो जब फसल कमजोर है, जब मांग निकलेगी तो भाई कुल मिलाकर ये मानिए कि लब्बो-लुबाव ये है कि भाई धनिया के जो भाव हैं आने वाले दिनों में उसमें मेरे हिसाब से तो बढ़त ही दिखाई दे रही है। अब मोनिका जी बताइए कि धनिया की जो है कितनी आवक फिलहाल अब तक हो चुकी है सीजन में? और अगर मैं एक जो सबसे बड़ा प्रश्न जो किसान भाइयों के मन में आता है, व्यापारियों के मन में आता है कि भाई 15 जून तक जो है इसका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है, भाव का कैसा दिखाई दे रहा है फिलहाल? इसके भविष्य धनिया के किसानों ने सीजन की शुरुआत में धनिया के ऊंचे भाव देखे होने से अब भाव घटेंगे तब स्ट्रॉन्ग किसानों की धनिया में बिकवाली नहीं आएगी। उसी तरह धनिया के स्टॉकिस्टों की खरीदारी ऊंचे भावों से होने की संभावना, अब भाव घटते ही उनकी बिकवाली नहीं आएगी जी। इस साल अत्यधिक स्टॉकिस्टों ने पहले से अगस्त सितंबर में ही धनिया को बेचने का मन बना लिया है, इसलिए अगस्त सितंबर से पहले स्टॉकिस्टों की धनिया बिकवाली मार्केट में आने की कोई संभावना नहीं है जी। और अगर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में धनिया की जो फसल है उसकी 70% से अधिक आय हो चुकी है। इसलिए अब जो 25 से 30% की फसल है जो उसकी आय कम होने से मार्केट में जल्दी से नहीं आएगी। और जो मसाला ब्रांडेड कंपनियां और रिटेल काउंटर की डिमांड मार्केट में लगातार बनी रहने की उम्मीद से दिनांक 15वीं जून तक धनिया के भाव में अब नई मंदी होने की कोई संभावना नहीं है। जी, जैसे कि भाई मोनिका जी आपने बहुत अहम जानकारी दी कि 15 जून तक मंदी की संभावना नहीं दिखाई दे रही। और मैं आपको बताऊं कि धनिया में दोस्तों उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है, लेकिन जो इसका फंडामेंटल है यानी कि जो इसकी आने वाले दिनों में इसका जो भविष्य है वो तेजी की तरफ ही जाता हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है। मोनिका जी द यंग किसान से बात करने के लिए और किसानों और व्यापारियों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। जी दोस्तों देखिए, ये जानकारी तो आपको दे दी। मैं आपको बताऊं कि हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू कर रखा है। उस ग्रुप में जो है हम आपको रोजाना ही भाव के बारे में सुबह ही एक मोटा मोटा अनुमान देकर जानकारी दे देते हैं कि भाई भाव इस तरह रह सकते हैं, इस करवट बैठ सकते हैं। अब काफी किसान भाई उस ग्रुप से जुड़कर फायदा ले रहे हैं। अगर आप भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो द यंग किसान चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली शुल्क जो है चुकाना पड़ सकता है।